Everyone, today I'm going to solve exercise 3.3, few problems of exercise 3.3. Now before doing this exercise आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी। वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी बातें? जितनी बातें पॉलीगन से रिलेटेड थी। पॉलीगन्स में जितने वर्टिसेस होते हैं उतने ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उतनी ही उसकी साइड्स होती हैं और उतने ही उसके एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। लाइक यू सी यहाँ पे 5 साइड्स हैं तो 5 अंदर के एंगल भी हैं, इंटीरियर एंगल्स, और 5 ग्रीन वाला जो है बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स हैं। 1 2 3 4 5 यू कैन सी। ओके, ये पिंक वाला जो एक है ये क्या है? इट इज़ इंटीरियर एंगल। और क्या याद रखना है आपको कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हो, पॉलीगन कोई भी हो, चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, मतलब उसमें कितनी भी साइड्स हो, उसमें कितने भी एंगल्स हों, अगर वो पॉलीगन है तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर पॉलीगन इज 360 डिग्री। और इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 360 नहीं होता। उनके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। क्या होता है? n-2, n इज नंबर ऑफ साइड्स, इंटू 180 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल्स का सम है, ठीक है? इंटीरियर एंगल्स का सम है ये इंटीरियर एंगल्स के केस में। और एक्सटीरियर के केस में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि सबका सम कितना होगा? 360 डिग्री। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में एक फिगर दिया है, बी में एक फिगर दिया है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आई एम डूइंग दिस बी पार्ट। इसमें यू कैन सी ग्रीन कलर से जितने भी एंगल्स बने दे ऑल आर एक्सटीरियर एंगल्स, और पिंक कलर से जो एंगल बना अंदर ये इंटीरियर एंगल है एक। और ये साइन यू वेरी वेल नो, दिस साइन इज फॉर 90 डिग्री। ये 90 है, दिस इज 90, दिस इज 60, 70 एंड दिस इज एक्स। अब नाउ यू नो दीज टू एंगल्स। ऐसा करते हैं, काम को करने के लिए आप एंगल्स में नंबर लिख दीजिए, ठीक है? इनका नेम लिखने के लिए हम करते हैं नंबर लिख देते हैं। एंगल 1, ठीक है? आई एम डूइंग इट विद ग्रीन। एंगल 1, दिस इज योर एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज योर एक्स। इसको एक्स ही रहने दो, ठीक है? चाहे तो आप इसको 5 लिख सकते हैं, चलो हम 5 लिख देते हैं, और यू कैन लीव इट एक्स ओनली। तो एक्सटीरियर एंगल्स, अब ये एंगल क्यों दिया हुआ है? एक्चुअली हमारे पास सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, सिर्फ ये नहीं है। तो ये जो एंगल 1 है आपका, आप जानते हो ये एंगल 1 और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 6। तो यू कैन राइट, ये आपको एंगल्स के जो आपने नेम लिए लिखने पड़ेंगे फिगर में। एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी 1 और 6 ये ऐड नहीं होगा, बहुत से बच्चे ऐड कर देते, इसको एंगल 7 कर देते हैं। ये नेम है एंगल 1 एंगल 6। रीजन यहाँ लिखेंगे, वाई देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे बोथ आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। सो विल राइट लीनियर पेयर। एंगल 1 एंगल 6 कितना दिया है आपके पास? 90 डिग्री। दिस इज गिवन। So it implies that angle 1 भी कितना हो गया? 90 डिग्री। 180 माइनस 90 विल गिव यू 90। आप इस 90 को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस 90 हो जाएगा, आपके पास 90 जाएगा। तो आपका जो एंगल 1 है इतना आ गया 90 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स। अब आप लिखोगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, और यू कैन राइट by exterior angle sum property। एक्सटीरियर एंगल की जो सम प्रॉपर्टी है वो कहती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, so angle 1 is how much? Angle 1 is 90 degree, angle 2 is 60 degree, angle 3 is again 90 degree, angle 4 is 70 degree, angle 5 is x, and these the sum is equal to 3। ये आपको इक्वेशन मिल गई है। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 is 240, 240 plus 70 is 310. 90 plus 90 180. Once again I'm adding 190 plus 90 180.
180 plus 60 is 240. 240 plus 70 is 310. Yes, it's correct. 310 degree plus x is equal to how much? 360 degree. It means x is equal to 360 minus 310. एक्चुअली मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ, यू नो वेरी वेल लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है. उसी तरह से हमने पहले लीनियर इक्वेशन बनाई और उसको वी आर सॉल्विंग. यू वेरी वेल नो अबाउट दिस मेथड. तो व्हाट विल गेट हियर 50 डिग्री. ओके, so this x is how much? 50 degree. This is your answer. Now see question number 2. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides. पहला दिया है 9 sides, तो दिया है 15 sides. यानी आपको मैं इसमें आपका आई एम डूइंग इट्स फर्स्ट पार्ट 9 sides. आपको क्या निकालना है? आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है. ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच का मतलब है एक एक्सटीरियर एंगल. वो सबका सम तो आप यू नो कि सारे एक्सटीरियर एंगल, यहाँ आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री. और दो चीज़ें आपको याद अब निकालना आपको है कि एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा. ठीक है, इसके लिए आपको फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. मैं सपोज अगर मैं ये कहूँ कि आप 5 साइड्स वाले, सॉरी 4 ले लेते हैं, 4 साइड्स वाले पॉलीगन्स, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हैं और उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है आपको, एक एक्सटीरियर एंगल. और एक और बात इसमें याद रखनी है, इसमें दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर का मतलब है कि चारों साइड्स क्या है? इक्वल है. तो रेगुलर आप जानते हो 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन जो है वो है स्क्वायर. तो स्क्वायर का जो एक्सटीरियर एंगल है ये है 4 साइड्स है तो 4 एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे. तो आपको एक एंगल का मेजरमेंट बताना है, ईच एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, इस क्वेश्चन में कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं? एक तो ईच यानी एक एक्सटीरियर एंगल, और दूसरा क्या है? पॉलीगन कैसा है? रेगुलर. और तीसरा नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है? यहाँ पर 9 और यहाँ पर 15. तो 9 साइड्स में तो वही हम लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. अच्छा, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसके सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे इक्वल होंगे. देखो इसकी 9 साइड्स हैं तो 9 इसके क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स, और 9 ही क्या होंगे इसके? एक्सटीरियर एंगल्स. अब क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है इसलिए सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, ये सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे. ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल कितना है? x डिग्री का. लेट ईच, ये लाइन आपकी यहाँ आएगी, पहले ये लाइन आएगी. ठीक है, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल बी x डिग्री. ठीक है, तो कितने एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे? 9. तो आप x को 9 टाइम प्लस करोगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 9x. पहले आप ये वाली लाइन लिखोगे फिर ही लिखोगे बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. एक्चुअली ये क्या है, मैं लिख दे रही हूँ लेकिन आपको जरूरी नहीं ये लाइन लिखनी. x को आपको यहाँ पर 9 टाइम्स प्लस करना है. पहला एक्सटीरियर एंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां है, 6th है, 7th, 8th और ये 9th है ना. 9 के 9 एक्सटीरियर एंगल को आपने प्लस किया, इन सब का सम कितना होगा? 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. तो आप ये पूरा ना लिख के सीधे आप लिख सकते हो. जब आप कॉपी में सॉल्व करोगे तो सीधे आप 9x लिख देना. आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लिखा है. वैसे नेक्स्ट वाला जो इसका बी पार्ट है उसमें 15 साइड्स दिए, तो आप 15 टाइम x प्लस मत करना, सीधे आप उसमें 15x लिख देना. x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 9, x इज इक्वल टू 40. यानी एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 9 साइड्स हैं उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा. उसमें 9 एक्सटीरियर एंगल होंगे और हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा?
40 डिग्री का। तो आप लिख सकते हो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन with 9 side is 40 degree. Okay. Now see question number 3. Question number 2 का जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट ऑपोजिट है। उसमें नंबर ऑफ साइड्स दी थी और एक एक्सटीरियर एंगल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई है रेगुलर पॉलीगन की। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 324 डिग्री। तो इसमें हम जानते हैं जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे। तो आप ले लोगे लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें कितनी साइड्स है, उसका नाम हम नहीं ले सकते कि वो पेंटागन है हेक्सागन क्या है। एक्स ले लिया, उसमें एक्स साइड्स हैं। ठीक है, एक्स साइड्स हैं तो उसमें एक्स ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। आप ले सकते हो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी कितना हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। ठीक, एक्स उसमें एंगल्स हैं और हर एक एंगल कितने डिग्री का है 24 डिग्री का। तो आप लिखोगे ईच एक्सटीरियर, मैं ये साइन बना दे रही हूँ, एंगल इज इक्वल टू कितना है 24 डिग्री। अगर सपोज मैं कह रही हूँ कि एक एंगल 24 डिग्री का है तो 3 एंगल मिला के कितने डिग्री हो जाएगा, तो आप यही तो करोगे 3 इंटू 24 डिग्री, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 5 वैसे ही एंगल होंगे तो वो कितने डिग्री, उनका वो मिला के कितने डिग्री, तो आप 5 इंटू करोगे। वैसे जब मैं कह रही हूँ कि एक्स एक्सटीरियर एंगल है तो उनका सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्स एक्सटीरियर एंगल्स, उन सब का सम कितना हो जाएगा 24 इंटू एक्स, है ना। और सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल्स का वो किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के, यानी 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो इससे अपॉन 24, इससे आप x की वैल्यू निकाल लेना, इससे आपका निकल जाएगा। x जो है वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स भी है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी है। आपको क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ साइड्स, आप लिख देना नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू आएगी। इसका आगे का आप 1-2 स्टेप का ये आप सॉल्व खुद करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, वो भी ऐसा ही है पर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angles is 165 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सटीरियर एंगल ना देके उन्होंने इंटीरियर एंगल दे रखा है और बात फिगर पॉलीगन जो है वो क्या है रेगुलर है, इसका मतलब सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। तो इंटीरियर एंगल एक दिया हुआ है 165 डिग्री। तो पहले आप ले लेते हैं कि लेट निकालना क्या है हमें, हाउ मेनी साइड्स, वही करेंगे लेट द नंबर ऑफ sides of regular polygon be x। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मैं उस पर आप लिख लेना पूरी इसको, इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा इज इक्वल टू वो भी x हो जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा वो भी x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ओके, एक्चुअली क्या है इसमें एक ही इंटीरियर एंगल दिया है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ये आपको दिया हुआ है 165 डिग्री। तो अगर हमें ये नंबर ऑफ साइड्स भी नहीं पता है और एक ही इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, इस केस में हम करेंगे क्या, इस केस में एक्चुअली हमें निकालना है, अगर हम एक भी हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाए तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जब इंटीरियर एंगल दिया हुआ हो तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं,
तो उसके लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ। मैं आई एम टेकिंग अ ट्राइंगल, छोटा पॉलीगन ले रही हूँ। इसमें ये आपका है इंटीरियर एंगल है ये, और ये है आपका एक्सटीरियर एंगल। एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इफ़ यू सी, हर जगह इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। दे एक्चुअली फॉर्म अ लीनियर पेयर। यहाँ भी देखो, ये इंटीरियर एंगल और ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो ये इस फैक्ट भी आपको याद रखना है कि पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल होता है और उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल जो होता है, दे ऑलवेज फॉर्म व्हाट अ लीनियर पेयर। या ये कह सकते हैं उनका सम कितना होता है हमेशा 180 डिग्री। अगर आपको लीनियर एंगल दिया हुआ है 165 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे 180 माइनस 165 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि लीनियर पेयर उसके साथ का इंटीरियर एंगल और उसके साथ का एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। आपको एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और आपको हमें निकालना है एक एक्सटीरियर एंगल ना। तो इसलिए क्या करेंगे 180 माइनस 165 डिग्री। ठीक है, 180 से क्यों माइनस किया, क्लियर हुआ, क्योंकि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो इससे हमें निकल गया है हमारा एक एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया 15 डिग्री। तो ये आ गया आपका। इसके बाद आपको जस्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ऐसे ही करना है। इसमें आपको एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया हुआ था, यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ था, उससे हमने एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया है। इसके बाद सेम ये जो प्रोसेस होगा वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ए में है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ऐसा पॉलीगन हो सकता है जिसका कि रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, इन सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे इसके, जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री। तो वी नो दैट कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो एंड सारा एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर 360 डिग्री को अगर हम 22 डिग्री से डिवाइड करते हैं, अगर हमें होल नंबर मिल जाता है, यानी दैट इज नंबर ऑफ साइड्स मिलना चाहिए ना। नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, यानी सारे एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको होल नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट्स में कुछ आंसर मिलेगा, डेसिमल पॉइंट में आंसर मिलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ होल नंबर नहीं आ रहा है, चलो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 22 1s are 22, what will get 4 here, 14, 22 6 जा, okay, 8 here, then 22 3 जा 66। see we have got answer। ऐसे आप 16.3, ये पूरा होल नंबर नहीं मिला ना हमें, सिर्फ डेसिमल पॉइंट भी मिला है इसमें, मतलब ये कंप्लीट नंबर होल नंबर नहीं है। और नंबर ऑफ साइड्स कभी भी नंबर ऑफ साइड्स हमेशा क्या आना चाहिए, होल नंबर, या तो 16 आता है या 15 आता है या 17 आता है ना, यू नो होल नंबर्स। तो होल नंबर आना चाहिए था, डेसिमल नंबर नहीं आना चाहिए था। इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन इन विच ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। ऐसे ही इसका बी पार्ट भी करना है, ठीक है, उसको आप पढ़ेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है, इस तरह से ही आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। अगर सपोज इंटीरियर एंगल्स का सम दिया है तो आप लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ऊपर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था वहां पर भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, 5th का बी पार्ट आप खुद करेंगे, खुद इसके बारे में सोचिए और करिए।
इसमें है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, जो 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? इसके बारे में आप रीजन लिखेंगे, हो सकता है नहीं, इसका लिखेंगे। पहले का आंसर तो हो गया आपका, पहले का आंसर नहीं लिखा है मैंने, तो यहाँ से लिख देंगे नो। नो के बाद सारा आप लिख देंगे जो उसमें क्वेश्चन में दिया है स्टेटमेंट। नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे आप, measure of each exterior angle as 22 डिग्री। बी पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ सी 6th one, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon में सारे साइड्स इक्वल हो और मिनिमम इंटीरियर एंगल बताना है हमें, एंड वाई। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल्स के लिए हम वो पॉलीगन लेंगे जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। दैट इज, आप जानते हैं ऐसा पॉलीगन जिसमें सबसे कम साइड्स हो वो है आपका कौन सा ट्राइंगल तो है, लेकिन हम रेगुलर की बात कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। रेगुलर है, तीनों साइड्स भी इक्वल हैं, तीनों एंगल भी इक्वल हैं, और अगर आपको याद होगा इट्स ईच एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री। तीनों एंगल इसके क्या होते हैं, 60 डिग्री, हर एक एंगल 60 डिग्री का। तो दिस इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, आप लिखोगे 60 डिग्री इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल possible for a regular polygon, okay, because it has least number of sides, लिख सकते हो आप। अब इसका जो ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ये आंसर आप खुद ही लिखोगे, बस थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ मैं आपको। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर ये इंटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर कितना हो जाएगा। अगर इंटीरियर देखो, जब भी लीनियर पेयर में क्या होता है, एक एंगल जितना छोटा होगा दूसरा वाला उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम इसको मिनिमम बोल रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, मैक्सिमम, ओके। तो अगर आप समझ गए होंगे तो यू विल बी एबल टू डू दिस बी पार्ट ऑफ 6th क्वेश्चन ऑल्सो, ओके। दैट वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.2। एक्चुअली स्टार्टिंग में गड़बड़ हुई थी। दिस इज exercise 3.2, okay, exercise 3.2. Thank you.